everyone, this is Vidhi here. Welcome you all to my YouTube channel Vid Study. Today I am going to cover second part of chapter 2 class 8 honeydew, that is the tsunami. एंड इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं. तो इसका सेकेंड पार्ट हम लोग शुरू करते हैं. इसमें पहले बताया गया है इसके बारे में कि इसमें क्या लिखा है. टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड. मतलब यहाँ पे एक टिली स्मिथ लड़की है जो कि ब्रिटिश के स्कूल में पढ़ती है और उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी जब सुनामी आई थी. कहाँ पे आई थी? फुकेट बीच में आई थी, थाईलैंड में. दो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू अ हीरोइन. मतलब उसने जो है बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे इस काम के लिए, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, उन्होंने उसको इस बात की इजाज़त नहीं दी थी कि वो इंटरव्यू वगैरह दे जाके. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न? अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया होगा. तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. वो नहीं चाहते होंगे कि वो इंटरव्यू दे के हीरोइन बने, उसका कुछ और एम होगा. बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं. अब हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे. नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. ये थाईलैंड की स्टोरी है. The Smith family from South East England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. मतलब स्मिथ फैमिली की बात करी जा रही है जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड के रहने वाले थे और वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे. कहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे? साउथर्न थाईलैंड के बीच रिजॉर्ट में वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल. हर सिस्टर वॉज 7 years old. मतलब जो टिली स्मिथ थी, जिनका इसमें मेन रोल है, उनकी एज क्या थी? 10 years, 10 साल की थी, और उनकी बहन की एज थी 7 years. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. और उनके मम्मी पापा कौन थे? पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. अब आगे बढ़ते हैं. इट वॉज 26 December 2004. मतलब ये कब की बात है? 26 December 2004 की बात है. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. मतलब सुनामी की जो लहरें थी वो आने वाली थी. वहाँ पे वो लोग, जहाँ वो लोग ठहरे हुए थे, वहाँ पे सुनामी आने वाली थी. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. और उनकी वजह क्या थी? ट्रिगर्ड मतलब वो होता है कॉज्ड बाई, मतलब किस वजह से कोई चीज़ जो है वो उत्पन्न हो रही है. तो वो जो सुनामी आ रही थी उसकी वजह थी भूकंप, जो कि कहाँ पे आया था? नॉर्थर्न सुमात्रा में आया था. तो उसी की वजह से वो जो सुनामी थी वो अब थाईलैंड के बीच पर आ रही है. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. अब पेनी स्मिथ जो कि उसकी मदर है, वो बता रही हैं कि जिस बीच पर वो लोग थे वहाँ पे वाटर जो था वो स्वेलिंग कर रहा था, मतलब ऊपर की ओर उठ रहा था और आगे बढ़ रहा था. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. और जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था, पानी आगे बढ़ रहा था, तो बीच का साइज़ जो था वो छोटा हो रहा था. आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग. और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, पेनी स्मिथ को, ये सब क्या हो रहा है. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. लेकिन टिली स्मिथ को पता चल गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. लेकिन जो टिली स्मिथ थी, उनको क्या हुआ, उन्होंने तुरंत याद किया कि ज्योग्राफी लेसन जो कि उन्होंने इंग्लैंड में अपने स्कूल में लिया था, उसको याद किया. उसमें भी कुछ ऐसे ही बताया जा रहा था, मतलब ऐसी सिचुएशंस हो रही थी. टिली saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. मतलब टिली ने देखा कि जो समुद्र था वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, फोमिंग कर रहा है, मतलब उसमें झाग जैसी बन रही है, बबल्स हो रहे हैं, वो गोल गोल घूम रहा है. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. अब वो याद कर रही हैं कि उन्होंने ऐसा ही, मतलब ये जो भी चीज़ें हो रही थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने वीडियो में देखी थी, जो कि एक सुनामी का ही वीडियो था. और कब का था? 1946 का, जब सुनामी ने हवाईयन आइलैंड्स को हिट किया था. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslide. उनके जो ज्योग्राफी टीचर थी, उन्होंने क्लास में सबको बताया था कि सुनामीज जो होती है वो किस वजह से आती हैं? अर्थक्वेक की वजह से, मतलब भूकंप की वजह से, वॉल्केनोज ज्वालामुखी की वजह से, और लैंडस्लाइड्स मतलब ज़मीन जो होती है वो अपनी जगह से हट जाती है तो उसकी वजह से.
टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टिली को जब गड़बड़ लगी तो वो अपनी फैमिली पे चिल्लाने लगी कि यहाँ से जल्दी हमको भागना चाहिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सेड हर मदर पेनी। अब उसकी जो मदर थी पेनी स्मिथ, वो बताती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हिस्टेरिकल होती जा रही थी। हिस्टेरिकल मतलब क्या होता है, अजीब हरकतें करना। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो हम कुछ भी करते हैं ना, तो वो वैसी सिचुएशन उसकी आ गई थी और वो कुछ सी के अंदर अर्थक्वेक ऐसी बातें कर रही थी। आई डिडेंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। अब वो पेनी स्मिथ कह रही मुझे नहीं पता था सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखा तो मुझे लगा ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है यहाँ पे। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। अब जो टिली के पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया, उसको और उसकी बहन को वहाँ से हटा के वो लोग कहाँ चले गए, होटल के स्विमिंग पूल में चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और भी बहुत सारे टूरिस्ट थे, तो जब उन्होंने टिली की ऐसी हालत देखी तो वो लोग भी वहाँ से बीच को छोड़ के होटल में आ गए। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। फिर तो ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा जो समुद्र है वो ही बाहर आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। मैं चिल्लाई भागो। कौन चिल्लाए, टिली स्मिथ। तो उसने कहा कि भागो यहाँ से। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। अब उनकी फैमिली ने क्या किया, टुक रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, शेल्टर लेना, मतलब कहीं पे जाके रुकना। तो उन्होंने कहाँ पे शेल्टर लिया, होटल के थर्ड फ्लोर में वो लोग चले गए। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। अब जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से बनी थी, इसीलिए वो सुनामी की 3 वेव्स को झेल गई। विद स्टूड मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ को अच्छे से झेल जाना, मतलब जैसे वो कोलैप्स नहीं हुई। इधर दिया गया ना, एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, टूटी फूटी नहीं। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। मतलब अगर वो टिली इसमें तो उसकी जो फैमिली थी, अगर वो बीच पे रुकते, टिली की बात ना मानते, तो वो आज ज़िंदा नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज़। उसके बाद क्या हुआ कि जो टिली स्मिथ की फैमिली थी वो और बहुत सारे टूरिस्ट से मिली जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को इस सुनामी की वजह से खो दिया। थैंक्स टू टिली एंड हर जोग्राफी लेसन दैट दे हैड बीन forewarned। अब क्या हुआ, यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है, टिली को थैंक्स बोला जा रहा है उसके ज्योग्राफी लेसन को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोग पहले से चौकन्ने हो गए थे। फोरवॉर्न मतलब चेतावनी मिल जाना। तो अगर उसने वो ज्योग्राफी लेसन नहीं देखा होता तो उसे कुछ नहीं समझ में आता कि ये क्या हो रहा है, और वो लोग बीच पे ही बने रहते, तो आज वो लोग जिंदा नहीं होते। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। अब जो टिली थी वो जब अपने स्कूल वापस गई तो उसने अपने क्लासमेट्स को अपनी ये डरावनी कहानी, मतलब उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, उसने उन सबको बताया। तो हमारा जो सेकंड पार्ट था वो कवर हो चुका है, क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये इसी सेकंड पार्ट से हैं, तो आप लोग कर लेंगे। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो मेरे अगले आने वाले वीडियो में होगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।